संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गठबंधन की राजनीति है, ठगबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का दिया कहीं की बाती है, ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, जैसा दिनकर ने लिखा कलम फिर गाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, सिंहासन खाली हो चुका है, अब जनता के चुनने का समय आ चुका है। उम्मीदवार आपके सामने हैं, ये लोग आएंगे आपके पास में, मजहब के नाम से आपको बैठाएंगे, जाति के नाम से आपको बैठाएंगे, लेकिन आपका मजहब फिर भी वही रहेगा, जाति भी वही रहेगी। आपको सोचना और समझना है कि आपको इसे चुनना है। जो लोग आपके सामने वोटों की भीख मांग रहे हैं, कहीं ऐसा न हो आपको उनके सामने हाथ फैलाने पड़े, क्योंकि जो लोग आज आपकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, 5 सालों तक आप उनकी उंगलियों पर नाचेंगे। जो लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं, 5 सालों तक आपको उनके दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए चुनाव का समय आ गया है, आप मंथन का समय आ गया है, आप सभी को चुनना है, सोच समझ कर चुनिए। हम उदयपुर जिले की सभी विधानसभाओं में जाएंगे और जानेंगे मतदाताओं का हाल और उम्मीदवारों की बात कि उनके मन की क्या बात है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से इस बार का चुनाव वो लड़ेंगे। शुरुआत करेंगे मावली से, क्योंकि मावली की जो रबड़ी है काफी मीठी है और पूरी दुनिया में मावली की रबड़ी ने अपनी अमीर छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं मावली के उम्मीदवारों और उनके लोगों में क्या उतनी ही मिठास है। हम पहुंच चुके हैं मावली विधानसभा में। मावली में अभी हम हैं। जिस तरह से हमने पहले बताया था कि इसकी रबड़ी की खूबसूरती, इसकी मिठास जो है पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ती है। रबड़ी बनाने वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप इतने सालों से रबड़ी का व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव क्या है, हमेशा की तरह ही है। क्या लगता है, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी पार्टी आए, विकास हुआ मावली में? विकास तो हुआ ही है। क्या विकास हुआ मावली में? सड़कें बनी है, इधर उधर काम हुआ है, छोटा मोटा सामुदायिक भवन है, ये है, गाँवों का विकास भी हुआ ही है। तो आप किसे पसंद करते हैं दोनों ही पार्टियों में? हम तो जो काम करा उनको ही पसंद करते हैं, जो विकास कार्य करा उनको पसंद करते हैं। वो बड़ा अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि जो काम करते हैं उन्हीं को ये पसंद करते हैं। लेकिन ये मावली का पुराना बस स्टैंड है। अगर इसकी सड़कों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर इसकी सड़कें देखें तो लगता है कि वास्तव में यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये पुराना बस स्टैंड है। सालों से यहाँ पर ये डामर रोड जो दिख रही है आपको, सालों से विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये कहीं न कहीं साबित करता है कि मावली में कुछ विकास की कमी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? जी, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। विगत 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो जनता परेशान हुई है और जो केंद्र की सरकार से जनता परेशान हुई है, जीएसटी, नोटबंदी, पेट्रोल और डीजल की महंगाई, आम जनता त्रस्त हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जिस सड़क पर आप खड़े हैं, उस सड़क पर स्वर्गीय हनुमान प्रभाकर साहब के समय में जो काम हुआ था, उसके बाद में इस पर एक ईंट नहीं लगी है, एक सीमेंट की कंक्रीट नहीं बनी है।
और गांव की सड़क की हालत ये है कि आज भी कूदते हुए जाना पड़ रहा है। टू व्हीलर को कूदते हुए जाना पड़ा, 4 व्हीलर की बात अलग है, 2 व्हीलर को कूद के जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल गई है और कांग्रेस की आने की संभावना है और आम जनता त्रस्त हो गई है। इसलिए इस बार कांग्रेस को मतदान करेंगे जनता और कांग्रेस ही विजय होगी। जिस तरह से आपने बताया कि हनुमान प्रसाद प्रभाकर के समय पे यहाँ रोड बनी थी, तो कांग्रेस की सरकार भी तो आई थी, उस समय आपने कुछ नहीं किया? कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने उसकी रिपेयरिंग करवाई, उसको डामरीकरण वापस पुनः कराया, लेकिन उसके बाद में इस पर कुछ नहीं हुआ। ये मजबूत रोड जो बनाई है वो प्रभाकर साहब ने बनाई है। यहाँ इस समय इस स्टैंड पर 1.5 फीट डामर की सड़क है, ये 1.5 फीट गहराई में इसकी थिंक आज की तारीख में कोई भी माई का लाल यहाँ जो विधायक भी रहे हैं हमारे माननीय दिलीप सिंह जी, उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया है, विकास की तरफ उनका कोई कदम नहीं बढ़ा है और उन्होंने जनसंपर्क भी नहीं रखा है। वो कांग्रेस के किसी आदमी से बात करना भी उन्होंने पसंद नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ऐसा विधायक पहली बार मावली में आया है। बाकी मावली में जनार्दन नागर, हनुमान प्रभाकर, निंजना आचार्य और इस तरह के बड़े बड़े विधायक यहाँ आए हैं और पुष्करलाल जी डांगी, श्री सिंह जी चौहान, ऐसे जिन्होंने काम करवाए हैं। आज आम जनता इतनी परेशान है, इस भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आम जन का विश्वास कांग्रेस में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली 5 साल से शासन में थी, उसने कोई विशेष काम नहीं कराया। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बागोलिया बांध है, उसको उन्होंने कोई काम नहीं कराया, क्योंकि किसान यहाँ पे मेन पानी से ही परेशान है। अगर मावली में पानी आ जाएगा तो मावली की सब समस्या हल हो जाएगी। और रही बात सड़कों की, मावली का ये मेन एरिया जहाँ पे आप खड़े हैं, ये सड़क नहीं बनी है, हमेशा कांग्रेस राज में बनी है। बीजेपी ने अभी तक एक बार भी रोड नहीं बनवाई है। मावली में बहुत बड़ी समस्या सुलभ शौचालय, वो न तो 5 साल में बीजेपी के हमने विधायक साहब को कहा था सुलभ शौचालय बना दो, पर नहीं बनाया, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारी समस्या है मावली में फ्लोराइड की, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मावली में 5 से 7 दिन में पानी आता है और हमने हमारे विधायक महोदय को कहा था कि बागेरी नाके का पानी मोगना तक आ रहा है, उस पानी को भोंगड़ा से बड़ियार तक शिफ्ट कर दो। बड़ियार से हमारे यहाँ पे नल विभाग के कुएं हैं, तो वो पानी मावली में आएगा तो उससे समस्या हल हो जाएगी पीने के पानी की। तो भी विधायक साहब ने कुछ काम नहीं कराया। इससे प्रतीत हो रहा है आम जन में, सब में विश्वास है कि कांग्रेस ही इस बार सरकार बनाएगी राजस्थान में और मावली में, और हमारे प्रत्याशी पुष्कर जी डांगी बहुत मतों से जीतेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बार के चुनाव में? ये सर, इस बार ये चुनाव जैसे कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि एक तो स्थानीय उम्मीदवार है और पहले भी उसको रह चुके हैं 5 वर्ष, तो पूरे क्षेत्र का नॉलेज है, क्या समस्या है क्या नहीं है, और लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सभी का मत है स्थानीय उम्मीदवार जीते और मावली में विकास हो, क्योंकि 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। रोड जैसी की जैसी है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो इस बार सभी युवाओं का मत है कि हमें कांग्रेस को मत करें, जिससे कि रोजगार मिले। आपने देखा होगा परसों पहले दिन भी 4 बेरोजगार युवा ट्रेन के आगे कूद गए। तो ये राजस्थान की दुर्दशा है कि बेरोजगारों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है। बाकी इस बार पूरा कांग्रेस का समर्थन करेंगे युवा। और कुछ लोग हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और जो पिछले टाइम 5 साल की सरकार में जो बेरोजगारी हुई है मावली में, मावली के घर में प्रत्येक घर में कम से कम 2 या 3 मेंबर बेरोजगार है। जो स्थानीय यहाँ पर जो फैक्ट्री है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री डबोक में, वहाँ पर बाहरी लोग आकर मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चुनाव में पुष्करलाल जी पूर्ण बहुमत से आएंगे और जो बाहरी लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन बाहरी लोग को यहाँ से हटाएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। इसीलिए हम पूरे जोर से पुष्कर जी डांगी को ला रहे हैं, क्योंकि वो युवा दिलों की धड़कन और हर वोटर और हर जो स्थानीय लोग हैं उनके दिल में जगह रखने वाले हैं, मतलब वही लोकप्रिय नेता हैं। तो हम उनको जोर से यहाँ लाने वाले हैं। और जो बेरोजगारी है मावली में जो पसरी हुई है, जो पैर पसारे हुए हैं, जो 5 साल में दूर नहीं हुई है, वो बेरोजगारी हम पुष्कर जी डांगी को लाकर मावली में हटाना चाहते हैं। लाल सिंह झाला का टिकट कटा और फिर पुष्कर डांगी को मिला, तो क्या कहीं न कहीं इसका नुकसान नहीं होगा पार्टी को? यहाँ पर थोड़ा बहुत है नुकसान, लेकिन जो आला कमान है, ऊपर के शीर्ष नेता हैं, उनका डिसीजन ही सर्वोपरि रहा। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? चुनाव जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने अपने 5 सालों में झूठ की राजनीति की है और अभी इतना मतलब झूठ फैला रहे हैं और जातिगत मतलब फूट डाल रहे हैं।
मतलब जातियों में अलग अलग बांट रहे हैं, हिंदुओं में न फूट डाल रहे हैं, इस तरीके की राजनीति कर कर ये न जीतना चाहते हैं, तो ये कतई न नहीं होगा। हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी न आपस में न फूट डालने वाली राजनीति कर रही है और मतलब माहौल खराब करने का काम कर रही है, जिससे हमारे आपसी न भाईचारे टूट रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि न ये राजनीति में ये चुनाव जो भी हैं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। और बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है इन 5 सालों में जो हमें ना यहाँ पर बता सके कि इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। और कांग्रेस को तो हर जनता चाहती है। जिस तरीके से आपने 19 तारीख को देखा होगा पुष्कर जी डांगी साहब के नामांकन सम्मेलन में किस तरीके से न जन सलाम उमड़ा था, तो आप देख सकते हैं कि मावली में न जनता कांग्रेस के प्रति जागरूक है और कांग्रेस को लाना चाहती है और बड़े जोरों से लाएगी और ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि मावली में जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियां हैं, वहाँ बाहर के लोग रहते हैं, रोजगार करते हैं, तो ये रोजगार चाहते हैं और इनकी सरकार आई तो हो सकता है उन्हें रोजगार मिले। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार के चुनाव बहुत ही शानदार होने वाले हैं और फिर से भाजपा आने वाली है। अभी मैं आपके यहाँ इस माइक के माध्यम से मैं कांग्रेसियों की बाइट देख रहा था, वो बता रहे डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ 5 साल में। सबसे पहले अगर आप देखें तो 1% भी किसी का भ्रष्टाचार का किसी पे आरोप नहीं लगा। इससे पूर्व की सरकार पर देखें तो भौरी देवी कांड, आरोप पे आरोप, भ्रष्टाचार के 2G घोटाला से लेकर केंद्र से लेकर स्टेट तक हर प्रकार के घोटाले इनके राज्य में हुए। आज मोदी सरकार में या राज्य में, स्टेट में की सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब कुछ भाइयों ने इनको बताया कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज मावली का सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो मावली के विधायक पे कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। मावली के विधायक ने सड़कें जो बनाई है वो अगर देखनी है तो श्रीमान पधारे वहाँ और पल्लाना से गुडली तक जाके आए, पेट का पानी नहीं हिलेगा। और मावली में सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के लिए थी कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जो अमीर लोग होते हैं वो तो उदयपुर के लिए अफोर्ड कर लेते थे, पैसा देके वो पढ़ लेते थे, लेकिन जो गरीब जनता होती थी उनके 8वीं के बाद या 10वीं के बाद उनके एक सपने रह जाते थे कि हम आगे कॉलेज की पढ़ाई कैसे करेंगे, तो वो वहीं रुक जाते थे। तो आज मावली विधायक ने, जो वर्तमान विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने मावली में कॉलेज खुला के मावली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है जो कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई। अब ये यूं कह रहे हैं, एक बांध की बात इन्होंने की है। बांध की बात कोई बीजेपी राज में ही पूरा नहीं होना। इनके पहले इनके जो सरकारें आई थी, इनकी जो सत्ता रही थी, इन्होंने क्या किया? हमारे विधायक ने तो वर्तमान में एक DPR बनवा ली है और आने वाला जो विधायक जो धर्मनारायण जी जोशी होंगे, निश्चित होंगे, ये चाहे कितना भी जोर लगा ले होंगे, और वो बनेंगे तो उनका सबसे पहले प्राथमिकता पानी की समस्याओं को दूर करना ही है। वो जहां भी अपनी सभाओं में जा रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि आने वाले समय में मैं पानी की समस्या और सड़कों की समस्या 2 साल में अपनी पूरी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश की बात है। अब एक ये इन्होंने बताया था अभी कि मावली में ये है और स्थानीयवाद है, जातिवाद की बात भी की इन्होंने। तो जातिवाद कौन कर रहा है? आपने टिकट दिया झाला साहब को, झाला साहब को टिकट दिया तब मावली के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी मुश्किल से 100-200 भी नहीं थे, और इन्होंने जातिवाद फैला के, डांगीवाद फैला के, भाई डांगियों ने इकट्ठे होकर समीकरण चेंज करके डांगी को टिकट दिलाया। तो जातिवाद की बात ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? आज एक कौम को छोड़ दे, 35 कौम में आज धर्मनारायण जी के साथ है। और स्थानीय का जो मुद्दा है, स्थानीय का जो मुद्दा है, जो वही बता रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। अब आप बात कर रहे हैं स्थानीयवाद की, इनके राहुल जी कहाँ से लड़ते चुनाव? राहुल जी रहते कहाँ है? सचिन पायलट कहाँ लड़ता है? टोंक से लड़ रहा है, वो रहता कहाँ है? लड़ लेता अजमेर से, उसको डर लगता है कहीं कहीं, तो उन्होंने सुरक्षित सीट संभाली। मुस्लिम बाहुल्य जहाँ है वहाँ चले जाओ, वो सुरक्षित सीट होगी। तो ये जो स्थानीय बात कर रहे हैं, स्थानीय क्या होता है? क्या वो धर्मनारायण जी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के नहीं है? इनके बेगूम में जो टिकट दिया है राजेंद्र जी विदोड़ी, वो कहाँ से आते हैं? वो दिल्ली से आते हैं। तो स्थानीयवाद की बात आप खाली मावली में करेंगे क्या? आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के टिकट आपने कहाँ कहाँ दिए? कम से कम ये तो सोचें। किसी भी चीज के लिए एक जगह कोई एक नियम नहीं हो सकता है। आपका अगर कोई संविधान बना हुआ है तो संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यूनिक मावली के लिए तो अलग बने, दूसरों के लिए अलग। आज राजपूत जाति के आदमी को टिकट दिया तब आप साथ नहीं थे, जैसे ही डांगी ब्रदर्स को मिला तो डांगीवाद के नाम पे आप साथ हो गए। क्या ये अच्छी बात है? कांग्रेस ने टिकट दिया, सबको सम्मान करना चाहिए। अब स्थानीयवाद की बात पे आ गए, क्यों? कि यहाँ इनको पता है कि बाकी तो हम चलने वाले नहीं है, तो स्थानीयवाद लो। धर्मनारायण जी पूर्व में MLA का यहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा से, और उन्होंने हर समय मिलनसारिता रखते हुए हर प्रोग्राम में जिसने बुलाया, अब
जिसने बुलाया वहाँ वो गए हैं। तो स्थानीयवाद और क्या होता है, इंसान दिल में बसना चाहिए। धर्मनारायण जी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के अलावा भी मतलब जो जितने भी जनता है उनके दिल में बसे हुए हैं, इसलिए इनकी कोई भी बात चलने वाली नहीं है। ये स्थानीयवाद पे लड़ रहे हैं, जातिवाद पे लड़ रहे हैं, जातिवाद खुद कर रहे हैं और जातिवाद पे लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं 2008 में इनके कैंडिडेट को धर्मनारायण जी को टिकट दिया, उसके बाद 10 साल हो गए, कहाँ गए धर्मनारायण जी? उनको मावली की जनता की चिंता बिल्कुल नहीं थी। हमारे व्यक्ति पुष्कर जी नांगी ऐसे व्यक्ति हैं, वो 10 साल मतलब 20 साल से मावली की राजनीति में है। उनको जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उप जिला प्रमुख रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, एक बार विधायक से हारे हैं। वो हर समय जनता के दुख दर्द में काम आते हैं, हर जगह आते जाते रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, मरण मौत का हो, ब्याह शादी का हो, गोल बेटी का हो, सब प्रोग्राम में जाते हैं और हर व्यक्ति से जन सहभागिता रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति को ही हमारा मावली विधायक सब चुनेंगे। और ये जातिवाद की बात कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है, डांगी ही कौम नहीं, सब 36 कौम साथ में है और 36 कौम के कार्यकर्ता है। यहाँ पे भी खड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी जाति के, जैसे मैं जैन हूँ, ये माहेश्वरी है, ये राजपूत हैं, सब राजपूत समाज के भी कह रहे हैं, राजपूत समाज के नाराज है। हम तो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हैं। जब लाल सिंह जी झाला को आपने फरमाया कि लाल सिंह जी झाला को टिकट दिया, तब कोई कार्यकर्ता साथ में नहीं था। मैं खुद फॉर्म बनाने गया था, 500-700 कार्यकर्ता साथ में थे। ठीक है, उनको एक बार दिया, वो पहले यहाँ पे पहचान नहीं थी कि नए आदमी थे, इसलिए उनको लगा, पर वो भी होते तो वो भी जीतते और पुष्कर जी भी जीतते, क्योंकि कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस ही मावली सीट जीतेगी। आप बताइए किस तरह से सोच रहे हैं आप इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में निश्चित धर्मनारायण जी जोशी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और इस बार भी हम नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्षेत्रवाद की बात कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव बाद में आएगा, अभी के चुनाव हम हमारे क्षेत्र युवा अभी जो विधायक है उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? अभी जो विधायक हैं उन्होंने युवा के लिए बहुत कुछ किया। सर्वप्रथम कॉलेज खुलवाए, उसके बाद मेन मुद्दा पलाना सड़क, जो कितने सालों से पास हो रही थी, फेल हो रही थी, पास हो रही थी, फेल हो रही थी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से पलाना सड़क का विकास हुआ है और वहाँ की जनता खुश है इस सड़क से। और मावली के में जो विकास हुआ है वो एक सर्वप्रथम अपने मावली मेन चौराहे पे लाइट नहीं थी, वो भी अभी जो स्थानीय एमएलए हैं उन्होंने करवाई थी। उसके बाद बस स्टॉप, उसके बाद पानी की समस्या, जो कि फ्रीजर लगे हुए हैं, वो सब। सुथार साहब कह रहे हैं पलाना तक, तो ये पुष्कर जी नांगी जो विधायक प्रत्याशी हैं, इन्होंने ही वहाँ पे विधानसभा में मुद्दा रखा था, इन्होंने समय ही पास हुई थी। और ये पलाना रोड पुष्कर जी की देन है। ठीक है, उस समय नहीं बन सकी, लास्ट समय में ये पास हुई थी। बाकी इस रोड का प्रमुख शहर पुष्कर जी नांगी को ही जाता है हमारे विधायक। चलिए ये आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने जो राइटों का चौराहे पे वो माननीय हमारे प्रधान जीत सिंह जी चुनाव ने अपने फंड से खोरी, माननीय पंचायत की तरफ से भी, न कि विधायक मंच से भी। रहा सवाल सड़क आदरणीय पुष्कर जी डांगी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने इसको पास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। जो रोड 188 करोड़ की थी वो 55 करोड़ में बनी, जिसका कोई धन जरूरी नहीं उस रोड का, एकदम कच्ची सड़क बनी। जो चीज बननी चाहिए थी वो वास्तव में जनता के सामने नहीं है। तत्कालीन फायदा वही, उसी तरह का विकास किया इन लोगों ने जैसा राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम पे अटल सेवा केंद्र कर दिया, उस टाइप का रिपापुत्ती की। एक दूसरा जो ये कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में नहीं के बराबर कॉलेज है, कारण कि सिर्फ एक कला संकाय है, कला संकाय में भी 20 ग्रुप होते हैं, लेकिन मात्र एक ग्रुप है। ये बिल्कुल झूठी थोती घोषणाएं, जिस प्रकार 15 लाख रुपए के लिए इन्होंने घोषणा की थी, युवाओं को रोजगार की, जैसे मृदा वो योजना होती है, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं, उसी प्रकार इनका विकास है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, कुछ भी कहो। चलिए ये थे कुछ लोग, हम इनसे वापस बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि 7 दिसंबर को मतदान जरूर करें। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके मन की बात। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बुथ पे जानो है जी, वोट
पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी, लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है, पाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है, रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बिसात में बात चल रही है मावली की। मावली में कांग्रेस बीजेपी समर्थित लोग हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो आपसे लगाया है कि भाई कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने भी बताया था कि हमने ये सड़क पास हमने की है। इन्होंने बताया कि ये पास ही करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं, हम धरातल पे ये जो चीज छोड़ते हैं ना उसको पूरा करने का करते हैं। ये कह रहे पास कर दी, पास करने से होता है क्या कांटों में चलेंगे लोग या कच्ची सड़कों भी चलते रहेंगे? ये क्या करते हैं, जैसे ही चुनावी दौर आता है, चुनावी दौर के समय में ये खाली छोटी घोषणा है। जैसे माननीय गिरिजा व्यास कुछ समय के लिए रेल मंत्री रही थी, तब मावली में बड़ी सादड़ी की ट्रेन की घोषणा करके गई थी। 1 रुपया स्वीकृत नहीं कराया। किसी घोषणा को कराने के साथ साथ में अगर वो स्वीकृत करा देते तो शायद वो काम चालू हो जाता। वो हमारे सीपी जोशी जो सांसद साहब है, उन्होंने बड़ी सादड़ी ट्रेन का काम चालू कराया, उसको आगे तक नीमच के लिए उन्होंने बढ़वाया। अब ये यूं भी कहते हैं नीमच तक भी हमने पास कराया, जबकि बड़ी सादड़ी ट्रेन को नीमच तक उन्होंने बढ़वाया। अभी इन्होंने कहा था कि ये रोड जो है, हमने पलाना वाली रोड जो गुडली तक है, वो रोड हमने पास करी। अरे आप 5 साल रहे हो, पास करवाते स्टार्टिंग में करवा लेते, उसको डेवलप करके आपके समय में आप बताते हमने डेवलपमेंट करा लिया, पास करा ली और जनता को छोड़ दिया। अगले चुनाव में मैं जीतूंगा तो बनूंगा, और फिर 5 साल नहीं बनाते अब बनूंगा मैं, वो नहीं होता है। इन्होंने जैसे अपना हमारे पास में बांध है बागुलिया बांध, उस बागुलिया बांध के लिए हर समय बातें करते हैं और उस नाम पे गरीब जनता से वोट लेते हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को गरीब रहने दिया है, और वो जब तक गरीब है तब तक वो उनको वोट देगी। जो शिक्षित हो गए हैं वो सब भाजपा में आ चुके हैं, कुछ शिक्षित हैं उनके साथ जो उनके नाम पे, गरीबों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि गिरिजा जी के लिए, वास्तविकता यह है कि गिरिजा व्यास जी ने इसका शिलान्यास किया था, 1230 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, और जो 1230 करोड़ का जो बजट था वो खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सीपी जोशी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने 1 पैसा नहीं बढ़ाया और आज वो काम बंद पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। जो पैसा गिरिजा जी ने पास कराया उसके बाद 1 पैसा पास नहीं हुआ। आप रेलवे बोर्ड इसके लिए तत्काल वो देख लो। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके छात्र संघ के भवानी बोरीवाल से बात करेंगे। किस काम चल रहा है? हमारा तो यही मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ मावली में भी भाजपा की सरकार फिर बनानी है। आदरणीय हमारे धर्मनारायण जी जोशी मावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के उम्मीदवार है, तो पूरी युवा टीम हमारी धर्मनारायण जी के साथ है। राष्ट्रवाद की तरह हम पूरे यहाँ पर भी धर्मनारायण जी को जिताएंगे। तो तय भाजपा जय भाजपा, पूरे भाजपा के साथ है। पूरी विधायक भाजपा से हैं, क्या युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए सबसे पहली बात, अपने यहाँ से जो मावली विधानसभा क्षेत्र के कितने स्टूडेंट है, सुगढ़ यूनिवर्सिटी में 30% स्टूडेंट यहाँ पर है मावली विधानसभा क्षेत्र के। जो सबसे अच्छा काम उन्होंने कराया है, मावली में राजकीय महाविद्यालय सरकारी कॉलेज खुलवाया है,
जो अपने पंचायत समिति में खुल गया है इस साल, और इस बार कला संकाय को ओपन करवाए और जल्द 3 साल में कॉमर्स, विज्ञान, बाकी संकाय भी ओपन हो जाएंगे ताकि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर ही पढ़ सके और पढ़ाई को लेकर अच्छा हो सके। आप बताइए। जैसे कि मैं भाई साहब ने ना कहा था कि भ्रष्टाचार के बारे में, इन 5 सालों में भ्रष्टाचार नहीं। फतेहनगर नगर पालिका है, वहां पर इनके ही बीजेपी के 7 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दिया था, ठीक है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2G घोटाला, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है 2G घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नील कर दिया है, खारिज कर दिया, कोई 2G घोटाला नहीं। अभी भी ये 2G घोटाला कर करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, तो लोग गुमराह नहीं होंगे क्योंकि पूरे देश को पता है कि 2G घोटाले और घोटाले सारे नील कर दिए। कोयला घोटाले में भी क्लीन चिट दे दी गई थी, ठीक है। सारे घोटाले अब घोटाले तो ये करते हैं और झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है। तो ये झूठ वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। पालिका के पार्षद ने इस्तीफा दिया नहीं, वो उनकी अंदरूनी बात थी, वो कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, उनकी आपसी खींचतान थी। और ये जो कह रहे हैं 2G घोटाला खत्म हो गया, न्यायपालिका में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि गवाहों के बयानों के आधार पे अगर वो साबित नहीं हो पाता किसी कारणवश, क्योंकि इनके नेता तो वैसे भी इतने पावरफुल और पैसे वाले होते हैं कि गवाहों को ये एडजस्ट कर लेते हैं, तो इन्होंने गवाहों को एडजस्ट कर लिया होगा। तो उसके बाद कुल मिला के ये देख लीजिएगा, आप बयान नहीं होंगे तो कोर्ट को उसको खारिज करना है, खत्म करना है। अब ये यूँ कह रहे इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो खुद हेराल्ड केस में जमानत पर आजाद है, हालांकि वो केस चलेगा, ट्रायल चलेगी, लेकिन टाइम लगा। आज से 8 दिन पहले वो केस खारिज हो चुका, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि खारिज हुआ कि नहीं हुआ। और जिस प्रकार राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी रोटी सेंक, मंदिर के नाम पर रोटी सेंकने करी, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि राम मंदिर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बनेगा, कांग्रेस ही बनाएगी। जैसे इन्होंने धर्म के नाम पे देश की जनता को बांटा, लेकिन राहुल गांधी ने, राजीव जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था और राहुल गांधी उस मंदिर को बनवाएंगे। ये सिर्फ झूठा हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, जो झूठ एकदम झूठ है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। धर्मनारायण जोशी एक ईमानदार और कर्मठ, और उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो अद्वितीय है। जो भाजपा ने इस 5 सालों में काम कराया, आज दिन तक के इतिहास में कभी काम नहीं हुए। गांव-गांव में 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, गांव-गांव में शिक्षा की अलग जगह ही है, रोडों को काम हुआ है। देबारी से लेकर मावली तक जो रोड बनी है वो एक अनूठी रोड है, और विकास का काम 100% होगा, 100% बीजेपी आएगी। तो ये थे मावली क्षेत्र के लोग, कांग्रेस बीजेपी समर्थक। हमने बात की थी स्थानीय की, लेकिन ये फिर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरफ चले गए। मतलब साफ है, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय मुद्दों पे नहीं और केंद्र की बातों पे विश्वास करते हैं। केंद्र के लोगों पे आज ही ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और चुनाव की जीत तरफ देखते हैं। किसानों का नेता कैसा हो, मावली के पुराने बस स्टैंड के बाद हम आए हैं मुख्य चौराहे पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ हैं निर्मल लोढ़ा, जिन्हें गजब भी कहते हैं, और ये फेसबुक पे बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं और फेसबुक पे बहुत सटीक बातें लिखते हैं। ये कभी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब सच होता तो ये सच की बात करते हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप। साहब, ये चुनाव जो है पूरा का पूरा युवाओं पे और विकास पे है। पिछले 5 साल जो सरकार ने काम किए, हमारी सरकार ने, उसके ऊपर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। न हमारे अंदर से कोई जातिवाद वाली बात है, न कोई ये विकास के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे हम ये चुनाव लड़ेंगे। निर्मल जी, एक स्थानीय का मुद्दा जो देखा जा रहा है, स्थानीय की जो बात चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो भी कैंडिडेट पार्टी ने दिया है उसको समर्थन करती है। ये यहाँ कोई स्थानीयवाद वाली कोई बात ही नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी भविष्य में भी, उसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से लगेंगे और पार्टी को जीताना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? इस बार को चुनाव जनता इसलिए देख रही है, ये जनता इस बार माफियावाद को स्वीकार नहीं करेगी, राष्ट्रवाद को स्वीकार करेगी। मावली की जनता मोदी के दोस्त को स्वीकार करेगी, न कि हार्दिक के दोस्त को स्वीकार करेगी। मावली की जनता गुजरात जलाने वाले को कतई पसंद नहीं करेगी, उसके मित्र को कतई पसंद नहीं करेगी। मावली की जनता गुजरात को आबाद करने वाले मोदी जी के मित्र धर्मनारायण जी जोशी को पसंद करेगी। और इस बार मावली के सारे युवा राष्ट्रवाद
की तरफ बढ़ते हुए भाजपा को वोट करेंगे और धर्मनारायण जी जोशी को 50,000 वोटों से जिताएंगे। जय भाजपा। क्या काम ऐसा रह गया, क्या काम ऐसा रह गया जो इस बार करेंगे आपकी विधायक करेंगे? धर्मनारायण जी जोशी अगर हमारे मावली विधानसभा से विजय प्रत्याशी होकर जाएंगे, जो केंद्र से उन्हें सभी नेताओं से सारी लाइन जी ने मावली में जैसे बागोलिया का है वो मुद्दा है, जो धर्मनारायण जी जोशी एकमात्र ऐसे नेता बनेंगे जो हमारी मावली की बागोलिया बांध को भरने की पूरी कोशिश करेंगे और ये उनके कार्यकाल में यह सपना साकार होगा। इसे हम मावली जनता को पूरा विश्वास है। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? सर मैं चुनाव को जैसे देख रहा हूँ, चुनाव एक तरफा हो गया, युवा सारे जो मोदी जी की लहर चल रही उसी के साथ है। बताइए किस तरह से? सर पिछले 5 साल में जो विकास राजस्थान में हुआ है, ऐसा आज दिन तक कभी इतिहास में ऐसा विकास नहीं हुआ है। जो योजनाएं सीधी सरकार द्वारा जो योजना चालू की गई है वो सीधी हर आदमी के डायरेक्ट घर पे पहुंच रही है। योजना किसी बिचौलिए का सब काम खत्म हो गया है। योजनाएं सीधी आदमी लाभ, सीधा व्यक्ति लाभ उठा पा रहा है योजनाओं का। आप बताइए। जिस प्रकार से 18 तारीख रात को यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष द्वारा गालियाँ दी गई और अपशब्द बोले गए, वो बहुत ही बुरी बात है। और जो इनके चहेते हैं और ये बोल रहे हैं कि वो आदमी पार्टी का नहीं है, जबकि वो आदमी इनके साथ पार्टी में प्रचार प्रसार में घूम रहा है और परसों के दिन भी इनके साथ देखा गया है। मेन हमारे मावली में पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जो कि ये नए एमएलए जो भी बनेंगे वो पूरी करेंगे इसको। कौन बनेंगे? धर्मनारायण जी जोशी। आप बताइए। सर पानी की समस्या हमारे मावली में जो भी नया एमएलए बनेंगे धर्मनारायण जोशी वो पूरा करवाएंगे। पानी की समस्या हमारे बागोलिया रिता पड़ा हुआ है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए हमको धर्मनारायण जोशी चाहिए। धर्मनारायण जोशी हर बार ये है ना बागोले के नाम पर है ना वोट मांगते हैं। पिछली बार भी इन्हें दलित जी के नाम पर दलित जी आवाज दबाने, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। पिछली बार भी दलित जी को इन्होंने ना बागोले के नाम पर ही वोट मांगे थे और बागोले का कोई काम नहीं हुआ था। इस बार भी इन्हें गुमराह कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पुष्कर लाल जी डांगी साहब के ना मतलब कार्यकाल में भी डीपीआर बन चुकी थी, ठीक है। और जिस तरीके से ये पुष्कर जी डांगी साहब के लिए टेग लगा रहे भूमाफिया का, ठीक है, तो ये एक तरीके से बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ये नहीं चलेगा। और हमारे जननायक गरीबों के मसीहा हैं, सुख दुख के साथी सभी के। पुष्कर लाल जी डांगी साहब जैसा इंसान कोई नहीं, उन्होंने हर इंसान, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना अन्य पार्टी देखी, हर एक के काम आए, ठीक है। और ये झूठ फैला रहे हैं भूमाफिया का नाम लेकर। ये इनके न गिरबान में जाकर देखो ये लोग क्या है, ठीक है। तो देखा किस तरह से हमने बात की, मावली पुराने बस स्टैंड से मावली चौराहे पर आए, चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों से हमने बात की, स्थानीयवाद की जहां तक बात है, स्थानीय बात की। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से विकास होगा तो हमारा एमएलए करेगा या हमारा एमएलए करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मावली की जनता किसे चुनती है, लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन है कि 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव। इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, किस तरह से? पिछली बार भी दलित जी थे यहाँ जी। कितना विकास हुआ? दलित जी ने पिछले 70 सालों में जो मामले में काम नहीं हुए थे, जो अटके हुए काम थे, वो राजस्थान की भाजपा सरकार ने करवाए। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतना दमदार प्रत्याशी उतारा है जिनका संपर्क सीधा नरेंद्र भाई मोदी से है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछले बार जो कुछ काम अटक गए थे वो इस बार लगभग पूरा हो जाएंगे। अभी हम मावली गांव में आए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? बोलो हाँ भाई, कोई खास उत्साह नहीं है, हाँ कौन बोला नहीं है, जो हम कहीं वीडियो बोला जा। इस बार के चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? चुनाव तो हमेशा की तरह होते हैं, उसी तरह से हो रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह जो होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर भी क्या नाम है, जो सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। इस बार गत 4 वर्ष में जो काम हुए हैं ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे और हमारे माननीय एमएलए साहब ने जो काम इस क्षेत्र में करवाया, असंभव कार्य को भी संभव करके उन्होंने दिखाया। अब ठीक है, उनका टिकट कटा एक अलग बात है, लेकिन उनकी वो भी हमारे साथ हैं और इस समय पार्टी का काम कर रहे हैं। और मावली गांव में जहां आप खड़े हैं आज की तारीख में, पहली बार इस गांव में काम हुआ। इससे पहले मावली गांव में कभी किसी भी सरकार में काम नहीं हुए। नाथेला तालाब में पानी के जो मामला था वो भी हुआ, उस रोड का हुआ, शमशान की रोड का हुआ, इधर जो मेला ग्राउंड की रोड का था और मावली गांव की रोड का था। जितने भी काम हुए हैं
इस 4 साल में इससे पहले मावली गांव में कभी काम नहीं हुआ। मावली गांव के साथ भेदभाव हमेशा चलता रहा, लेकिन इस बार मावली गांव के साथ जो न्याय हुआ, जनता भी बहुत खुश है इस सरकार से। और काश्तकारों का भी जो 10,000 रुपये का माफ किया है, वो भी उससे भी क्या नाम, अभी भी लोग कह रहे हैं क्या नाम कि वो तो एक जुमला है, जुमला नहीं है, बिलों में पैसा माफ होके आ गया है, जिसके उदाहरण हमारे पास बहुत मौजूद हैं। और 50,000 के ऋण जो माफ हुए हैं, वो भी क्या नाम है, जो ऐतिहासिक कदम था, काश्तकारों के हित में था। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं और कुछ क्या कहना है? बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है, अच्छा। कौन यहाँ पर किसका, कौन उम्मीदवार है यहाँ पे? पुष्कर जी है कांग्रेस से, बीजेपी से धर्मनारायण जी है। क्या लगता है आपको? तो हम तो बीजेपी के हैं, जो हम तो बीजेपी की। अब की बार बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और हम ये चाहते हैं बार बार बीजेपी सरकार ही बने। टक्कर तो कांटे की है सर, अपन झूठ नहीं बोलेंगे। कौन निकले अब ये कह नहीं सकते हैं। मावली में क्या कमी है जो पूरी होनी चाहिए? कमी तो आप ही देख लो, यहाँ खड़े हो, कहीं मूतने का है क्या इस मार्केट में? पूरे में हम तो जाएंगे इधर उधर, आप कहाँ जाओगे? पानी नहीं है, बिजली टाइम पे नहीं है, नहीं हो तो मैं नालियों का निरीक्षण करवा दूँ आपको। गांव में क्या हाल है, अभी रोड का क्या हाल है? आप बताइए। मावली में ये जिस सड़क पे अपन खड़े हैं, वो सड़क शायद मेरा जन्म हुआ था तब से, तो मैं जब मुझे समझ पड़ी कि सड़क का काम हुआ है, तब से मैं इस सड़क पे खड्डे ही देख रहा हूँ। इस कॉर्नर मावली के गांव के उस कॉर्नर से लास्ट वाले, इस कॉर्नर से इस लास्ट वाले कॉर्नर पर सड़क का निर्माण इसी विधायक साहब ने कराया, इन्हीं विधायक साहब ने कराया। बाकी किसी विधायक बहुत आए, खूब गए। 60 वर्षों में जितनी भी सरकारें बनी, सब बहुत सारे विधायक आए जिन्होंने आज दिन तक इस सड़क को नहीं देखा है। आप बताइए। बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर, और हमारी एक ही कमी है किसानों की, कि पानी की कमी है यहाँ पर, जो बागुलिया तालाब की बनने की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। आप बताइए। हमारी यही मांग है कि मावली में पानी की कमी है और बागुलिया टैंक में पानी डाला जाए, और यह मावली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए। 1885 का स्कूल है, इसलिए हाल तक किसी कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार ने मावली गांव के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए जो स्कूल 10वीं तक नहीं किया है। 1885 का स्कूल है, परंतु हाल भी नहीं किया किसी भी पार्टी आए। हमारे दो ही मावली में मांगे, एक तो बागुलिया टैंक में पानी बचाए और गाँव में स्कूल 10वीं तक स्कूल हो और सभी के बलबले के काम करो। किसी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी ये मांग है। हाँ, हमारे वही है, बागुलिया बांध में हमारे भी पानी आ जाए, तो ये हमारी ये उम्मीद, आखिरी उम्मीद है। ये आती है, सरकार बोलती है कि इस बार आएगा पानी ऐसा, तो इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे ये आ जाएगी ये सरकार बीजेपी। तो ये था मावली में 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे। पहला तो कॉलेज नहीं था, जहाँ पे पढ़ने के सब शिक्षा से वंचित थे, और जैसे मैं खुद भी शिक्षा से वंचित रहा हूँ कॉलेज नहीं होने के कारण पर। और मैं इसी सरकार ने इसी 5 सालों में एक कॉलेज हमारे यहाँ पे सेक्शन करवा दिया, और अब वो बनने वाला है। और एक पल्लाना से वो रोड थी सबसे बड़ी, वो रोड भी इसी सत्र में चालू हुई। बागुलिया की बात करें तो बागुलिया की डीपीआर जो विधायक साहब लेके आ गए हैं, तो उसका काम वो तो क्या है, अभी चुनाव आ गए जिसके कारण वो डीपीआर लाने के बाद उसका काम नहीं हो पाया। अब वापिस सरकार बनेगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा सरकार ही उसका काम करेगी। तो ये थे मावली गांव के लोग, जिन्होंने ये बताया कि आज तक मावली गांव का इतना विकास नहीं हुआ जितना इस बार की सरकार में हुआ, इस बार के विधायक ने किया। इसलिए चाहते हैं कि इस बार भी इन्हीं की पार्टी का विधायक हो। कुछ लोगों ने बोला कि टक्कर कांटे की। हम सिर्फ आपसे यही निवेदन करते हैं कि 7 दिसंबर को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। अभी हम खड़े हैं फतेहनगर में। आपको बता दें कि मावली विधानसभा की जो शुरुआत है, सीमा की शुरुआत है, बेदला गांव से शुरू होती है, जो फतेहनगर तक अंतिम है। इसके बाद में कपासन विधानसभा आ जाएगी। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम तो अभी मुद्दा कांटे का टक्कर का है, जो दोनों तरफ पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
और जो भी है, जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा फाइनल। फतेहनगर में क्या कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि आपका जो भी उम्मीदवार बने वो पूरी कराए? फतेहनगर हम चाहते हैं पुष्कर जी आए तो वो हमारी पूरी कमियां पूरी कराए। आप बताइए किस तरह से इस बार चुनाव को देख रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि पुष्कर जी डांगी को वोट मिले ज्यादा से ज्यादा, और भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रखा है नगर पालिका के, जिन्होंने 7 पार्षद बीजेपी ने लगाया है और 4000 रुपए पट्टे लेने का आरोप लगाया है, वही बीजेपी के पार्षद आज बीजेपी के कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। उन पब्लिक को उनको पूछना चाहिए कि आप 4000 रुपए पट्टे का आरोप लगाने के बाद हमारे घर में आप वोट लेने आ गए, आपको शर्म आई कि नहीं आई? 4,000 रुपए एक गरीब आदमी से पट्टे के लिए उन गरीब आदमी के पास आज पब्लिक कैसे जाएगी? हम ये पूछना चाहते हैं पब्लिक से और नेताओं से। और 7 पार्षद बीजेपी के बोर्ड में इस्तीफा दे दिया और बोला कि इकट्ठे कर देंगे तुम्हारे चुनाव। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें हम चाहते हैं कि पुष्कर डांगी अगर चुनाव जीतता है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, 5 साल अच्छे निकलेंगे और कांग्रेस का राज आना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार का चुनाव निश्चित रूप से प्रदेश को एक नई दिशा देने वाला होगा और जैसा कि अभी मेरे भाई बता रहे थे, भाजपा शासन में युवाओं से लेकर महिलाएं, किसान, सभी वर्ग त्रस्त है, व्यापारी वर्ग त्रस्त है। निश्चित रूप से परिवर्तन की जो एक हवा चल रही है, जो जनता का मानस बना हुआ है, आने वाला जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएगी प्रदेश के अंदर और यहाँ से हमारे लोकप्रिय विधायक पुष्कर जी डांगी निश्चित रूप से विजयी होंगे। अगर बात करें समस्याओं की तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याओं को यहाँ जो देखा जाए तो अस्पताल की बड़ी तकलीफ है। कोई अस्पताल यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है। नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सारी जनता नगर पालिका से लेकर पूरे राजस्थान प्रशासन से त्रस्त हो रही है, सरकार से त्रस्त है, इसलिए एक पूरा मानस बना रखा है। निश्चित रूप से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने नगर पालिका चुनाव में माननीय पुष्कर जी डांगी विजय होकर जाएंगे। सभी जनताओं ने एक रुख बना दिया है कि आपके बीजेपी को हराएंगे, पूरे राजस्थान में कमल को हराकर कांग्रेस को जिताएंगे। अभी आप यहां से फतेहनगर से इस चौराहे से लेकर सनवाड़ तक रोड को देखिए, उस रोड के हालात देख लीजिए। चेयरमैन साहब केवल भ्रष्टाचार का काम ही किया है, उन्होंने पैसे लिए हैं, लूटमारी की है और इतने आरोप लग चुके हैं। आज वही चेयरमैन साहब बीजेपी का कमल खिलाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ सभी जनता ने एक रुख बना दिया है, कांग्रेस को जिताएंगे, हजारों मतों से जिताएंगे, राजस्थान में सरकार बनाएंगे। मुद्दे क्या है, कौन प्रत्याशी अच्छा है या बुरा है, उसकी निर्णय तो जनता करेगी। लेकिन कुछ समय पहले विकास हिंदू परिषद की तरफ से भजन संध्या हुई थी उदयपुर टाउन हॉल में। उसमें गृह मंत्री माननीय कटारिया साहब ने राम और कृष्ण को महापुरुष बताया। क्या जो सर्वशक्तिमान कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक को महापुरुष बताता है और मंदिर का लालीपॉप देकर दुनिया को अंधेरे में झोंक रहे हैं। ये राम और कृष्ण को महापुरुष बनाने वाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपन ये मंदिर बनाएंगे? सिर्फ ये वोटों के धासे के लिए जब समय आता है राम मंदिर को आगे करते हैं। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं राम भक्त हूँ, इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कटारिया साहब की विजय नहीं हो सकती। ये मेरा 6th सेंस बोलता है और मावली से पुष्कर जी डांगी विजय होंगे। इस बार चुनाव विकास तो आपके सामने नजर आ ही रहे हैं और आगे जाओगे और बिल्कुल नजर आ जाएंगे। इस बार हमारे प्रत्याशी पुष्कर लाल जी डांगी को हम 30,000 से प्लस करके जिताएंगे। मुख्य रूप से इस बार चुनाव में जो एक मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा का न होकर एक लॉलीपॉप वाले मोदी जी के जुमले से मुकाबला है, जो कि सेमीफाइनल है सत्ता का। यही 2019 का भविष्य राजस्थान के चुनाव तय करेंगे। और जिस प्रकार हवा पूरे प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की दिख रही है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी होकर जिसने अच्छा 60 सालों तक शासन दिया है देश को और केवल जुमलों में न फंसकर इस बार जनता सही सरकार बनाएगी और 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और मावली से अपने लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय पुष्कर जी डांगी हजारों मतों से विजय होंगे। यही मेरी आशा है। हम तो ये साहब गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के आदमी, अगर कांग्रेस आएगी तो उनका थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, जातिगत मामला बढ़ेगा। अभी हमारे गैस की टंकी है, 1,000 रुपया गैस की टंकी हो गई है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आप बोलते हैं सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी हमारे जैसा ये गवर्नमेंट हमारे जैसा सब्सिडी में हमारे को दे रही है, क्या कर रही है गवर्नमेंट? इसलिए हमें कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस को भारी मतों से विजय बनाएंगे और बनाएंगे। समस्या तो बहुत है इस नगर पालिका क्षेत्र में, गिनती भी नहीं की जा सकती है। और भ्रष्टाचार, मैं एक आम आदमी सनवाड़ फतेहनगर नगर पालिका क्षेत्र से हूँ।
चारों तरफ देखिए, अभी आप फतेहनगर आए होंगे, एंट्री में भी रोड देखा होगा, वापस निकलेंगे तो भी रोड देखेंगे। लोगों का मतलब बातों से पेट नहीं भरता है, काम होना चाहिए। पब्लिक चाहती है काम होगा, ठीक है। और दूसरा, इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर न तो नरेंद्र मोदी से बनेगा, न देश की जनता बना सकेगी। बनेगा ये जब अगर भगवान की इच्छा होगी। जितने भी साधु संत है हिंदुस्तान में, उन्होंने जिस दिन धार लिया उस दिन राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बाकी केवल भारतीय जनता पार्टी ओनली फॉर वोट के लिए राम भगवान को आगे लेके चलती है। और दूसरी बात, मावली विधानसभा क्षेत्र से पुष्कर जी हमारे बहुत ही अच्छे दावेदार हैं और वो बहुत अच्छी सी लीड से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मैं भी एक आम आदमी हूँ। भी मैंने देखा है नगर पालिका कितना विकास हुआ है, चारों तरफ रोडें टूटी फूटी है, कार्य लगी है, बिल पास, नई रोड का बिल पास हुआ है, नालियाँ बनी टूटी फूटी, डिवाइडर बने वो भी आधे टूट गए हैं, और लाइटें लगी जो कभी चलती नहीं है। हम बीजेपी के ज्ञान चंद जी पाठक जी से परेशान हैं। हम पुष्कर डांगी का समर्थन करते हैं, पुष्कर डांगी को हजारों वोटों से जिताएंगे। कांग्रेस मैं कांग्रेस के साथ देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार बनते ही कॉलेज वगैरह की जमीन पास कर दी है। विधानसभा में 3 कॉलेज की जमीन पास कर दी है, पर कहीं भी कॉलेज बनानी है अभी तक गवर्नमेंट। तो मैं तो कांग्रेस के साथ देना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी में घोटाले होते हैं और राम मंदिर के ऊपर ही फोकस ज्यादा किया जाता है। मैं खुद एक हिंदू विचार मंच से हूँ, पर मैं कांग्रेस के साथ दूंगा, बीजेपी के साथ नहीं देना चाहूंगा मैं। जय हिंद। क्या है चुनाव में, कैसा लग रहा है? चुनाव तो अच्छा लगा, आपका कांग्रेस फुल वो जीतेगा पार्टी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? क्यों, ये बीजेपी वाले सब खोटे किलो पकड़ ला रहे। कटिलाना खड़ा करना किया, कटी वहाँ लड़े कटी दान पेट्रोल दांगा, कटी 12,000 रुपया दांगा, ना खाई गया फतेहनगर में कांग्रेस समर्थित लोग जिन्होंने अपनी बात रखी, जिन्होंने अपनी बात कही कि फतेहनगर पालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उस तरह से कहीं न कहीं कमल को पसंद नहीं कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर हाथ का पंजा जीते। लेकिन हम यही चाहते हैं कि 7 दिसंबर को आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव को विकास की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या विकास हुआ? विकास तो सारे जितने विकास हुए वो गिनाए तो कम पड़ते जी। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में पूरा विकास हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है, हर दृष्टिकोण से विकास हुआ है। भामाशाह कार्ड को लेकर के, योजना को लेकर के, बच्चों के ट्राइकल साइकिलें दी है, मोपेड दिए हैं, भोजन व्यवस्था की है, और 300 रुपए में आपसे पूछे जब आप बात ना करना ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? आपसे जो उनको पूछ रहे उनको मेरे को जवाब देना है। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं ना। हाँ, और बोलिए। नगर पालिका की जो 61 फाइलें गायब है, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल है। क्या लगता है आपको? लगता है कि बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी, इसमें कोई नो डाउट। क्या ऐसे काम रह गए? काम तो विकास तो देखो, विकास तो सारे जितने अधूरे काम है वो पूरा करेंगे। नगर पालिका की जो 61 फाइलें गायब है, जिनका अखबार में इतने बड़े बड़े लेख आए, वो कहाँ गई? ये विकास का मुद्दा है बहुत बड़ा। 4.5 करोड़ रुपए के नाले बनाए, वो 4.5 करोड़ के नाले कहाँ है? प्रजेंट पार्षद अभी आए, वो रवाना हो गए, वो जवाब नहीं। नगर पालिका क्षेत्र में केवल पार्षदों और चेयरमैन का ही विकास हुआ है। एक वार्ड में 40-40 लाख रुपए की नालियों की मरम्मत हुई है। अब उनको पता ही है पूरे नगर में अगर नालियां बनाए तो 40 लाख में बन जाए, लेकिन एक वार्ड में 40-40 लाख रुपए की नालियां मरम्मत है। इब्राहिम मंसूरी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग, जयपुर। फतेहनगर में मतलब 5 साल जब से नगर पालिका का गठन हुआ है, 117 करोड़ रुपए को यहाँ आग में फूंक दिया गया है। 3 साल में 3 साल में जो ये स्कीम ढंग की थी। माननीय गिरजा जी जब सांसद थे उन्होंने इसको अप्रूवल करवाया, पर वो आज सारी सीवरेज लाइन 117 करोड़ रुपए पानी में है, सीवरेज लाइन बंद है। और गिरजा जी ने कांग्रेस के टाइम में ये राजीव आवास का जो 500 मकान बने हुए हैं, आज ये नगर पालिका अपनी पॉलिसी से, अपनी आंतरिक लड़ाई से इन मकानों का यूं का यूं पड़ा हुआ
जो कांग्रेस शासन में हुआ है पान का। आप भी बता। बहुत बढ़िया चुनाव है, बीजेपी के पक्ष में चुनाव जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैसे नहीं बांट रहे, फर्जी बातें हैं, इन लोगों की कुछ नहीं कर सकते। एक नंबर काम था तलीचंद डांगी का मावली तहसील में, और अभी भी धर्मनारायण जोशी का एक नंबर काम रहेगा। अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। जनता अभी नोटबंदी और जीएसटी के दुष्प्रभाव से अभी तक त्रस्त है, इसलिए इसका रिजल्ट सामने आएगा। जनता बताएगी कौन सही है और कौन गलत है। इसका रिजल्ट चंद दिनों में दिखने वाला है। 11 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा और सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा कि किसके दिलों पर कौन राज करता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।